नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नंदिनी मित्तल। आज जिस विषय को लेकर हम हाजिर हुए हैं वो है कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन की संभावनाएं। और इस विषय पर हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद हैं मोहिंदर सेठ जी। ये हैं टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष, और उनके साथ हैं नीरज गुप्ता जी जो कि होटल चैप्टर है जो हिमाचल प्रदेश का, उसके उपाध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहूँगी सेठ साहब आपसे। कोरोना महामारी के कारण जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो हुआ टूरिज्म इंडस्ट्री को। कैसा लगता है कि क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी कोरोना महामारी बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली है? देखिए, जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हमारी सरकार ने प्रयास तो किया है कि होटल्स को खोला जाए और उसके लिए कुछ SOPs भी निर्धारित की गई हैं, परंतु जो SOPs में जो कंडीशंस निर्धारित की गई हैं उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है जी। जैसे कि हम बात करें, उसमें कहा कि 5 दिन कम से कम का स्टे होना चाहिए और उसमें आपको नेगेटिव कोविड रिपोर्ट लानी चाहिए। तो आज के समय में जब सब व्यापार खुल चुके हैं और सब ऑफिसेज खुल चुके हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तो इस समय क्योंकि पहले तो लोग ऑलरेडी कोरोना की महामारी से काफ़ी प्रभावित हुए हैं जी, और इस समय के अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति के लिए 5 दिन के लिए एक समय निकालना फॉर हॉलीडे आई थिंक इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारा सरकार से आग्रह हमने ये किया है कि आप लोग जो है इस कंडीशन को वेव ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी पर्यटक स्थल के अंदर मैक्सिमम 1 या 2 दिन का स्टे होता है। तो उसको मद्देनजर रखते हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इसको जो है आप वेव ऑफ कर दीजिए कि 5 दिन, चाहे वो 2 दिन रहे चाहे वो 1 दिन रहे, तो उसको रहने के लिए जो अलाउ करना चाहिए। सेठ साहब कह रहे हैं कि 1-2 दिन आने दिया जाए, लेकिन नीरज जी आप क्या तैयार हैं होटल वाले आने के लिए कि पर्यटक आए, 1-2 दिन ठहर जाएं और फिर कोरोना महामारी, हमारे यहाँ कोरोना बीमारी फैला जाए? जो गवर्नमेंट है उसने SOPs बनाई हैं और बहुत अध्ययन करने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें, अब जो प्रिकॉशन मेजरमेंट्स हैं वो सब मार्केट में अवेलेबल हैं और मैक्सिमम होटल वालों ने उन सबको अपना भी लिया जी, जिसके हमने इवन वीडियोस ऑनलाइन अपलोड किए हैं ताकि कस्टमर्स देख सकें कि हम उनकी क्या क्या सेफ्टी यहाँ पे रखेंगे। तो हम पूरी तरह तैयार हैं, सारे के सारे उद्योग खुल गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा टूरिज़्म भी जो है उसको भी रिवाइव किया जाए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं जी। सेठ साहब, मैं जानना चाहूँगा कितना बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, अगर हिमाचल के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो देखिए, हमारा 10 के करीब जो है GDP का पूरा टोटल जो है वो वी आर गेटिंग फ्रॉम टूरिज़्म, और इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश जी। और इसके साथ ना केवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है कई लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब से ये टूरिज़्म बंद किया गया है तो हर चीज़ के अंदर जो है गिरावट आ गई, हर व्यापार के अंदर, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे वो इवन टू द एक्सटेंट हार्डवेयर एंड ऑल दैट, बिकॉज इट वाज ए कंटिन्यूस प्रोसेस कि होटल्स में रेनोवेशंस होती रहती थी। तो इसकी मार जो है बहुत बुरी तरह से सारे उसको प्रभावित किया है, और इसको जल्द ब जल्द रिवाइव करने की आवश्यकता है, क्योंकि 6 महीने हो गए कम से कम हमारी इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो 6 महीने से वी आर हैविंग नील रेवेन्यू जी। तो एक सीमा होती है किसी को सहन करने की, मगर अब जो है टूरिज्म से जुड़े लोग जो हैं वो उनका सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि कारण भी ठीक है, 6 महीने तक एक पैसा भी कमाई ना होना, और ऊपर से हमारे को जो खर्चे हैं वो तो फिक्स्ड खर्चे पड़ ही रहे हैं। और एक प्रयास किया गया था सरकार की तरफ से, जो SOPs को शुरुआत की गई, तो हमने अपने होटल्स में सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने सभी SOPs के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की, और उससे भी ऊपर बढ़ के हमने होटल्स के जो ऑनर्स हैं, होटल का जो स्टाफ है, उनको भी ट्रेनिंग दी, और ना केवल एक बारी, कई माध्यम से हमने उन्हें कई इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर हमने उसको दिया, और एक बड़ा अच्छा प्रयास सरकार की तरफ से भी हुआ, जो कि उन्होंने IHM कुफरी के माध्यम से जो एग्जिस्टिंग स्टाफ था उसको ट्रेनिंग दी जी। तो हम भी बहुत इसमें चिंतित हैं, और ऐसा बात नहीं है, प्रोएक्टिवली वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द होटल इंडस्ट्री, क्योंकि जब कोई पर्यटक आएगा, ना केवल पर्यटक, ना केवल हमारी पब्लिक, लोकल पब्लिक, हम आप भी तो इन्वॉल्व हैं।
जी। आप भी उसी होटल्स में रह रहे हैं, हमारा स्टाफ भी उस होटल में रह रहा है, तो हम भी नहीं चाहते महामारी ऐसी कोई कोविड को फैलाने के लिए कोई ऐसा हमारे से चूक हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को जो ये 2-3 हमारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये 5 दिन की समस्या है, इसको हटाना चाहिए। और अगर आप देखें कि हम अदर स्टेट्स की बात करें तो केवल हिमाचल ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर कि ये नेगेटिव कोविड रिपोर्ट लाने की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, केरला की बात करें, गोवा की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर ये अगर कोई 72 घंटे तक के लिए आता है तो उसको कोई कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ एक केवल एट द जो आपका बैरियर है एंड द एंट्री ऑफ द स्टेट, वहाँ पर वो एंट्री कराए, वापस आ जाए, उसके ऊपर सरकार ट्रैक रखे। और जो हमारे हिमाचल सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा जो पंजीकृत इकाइयाँ हैं, हमारी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि उन्हीं लोगों को आने दिया है जो पंजीकृत इकाइयों में जाएं, ताकि हमारी जो, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग की बड़ी आवश्यकता है इसको करने के लिए। बल्कि हमारा ये भी सुझाव था, क्योंकि अगर हम फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें तो उसमें आपको फॉरेनर्स का 24 आवर्स के अंदर इंटीमेशन देनी पड़ती है। तो हम अभी ये भी सुझाव देने जा रहे हैं कि क्यों ना सरकार उसी जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करे, और जो टूरिस्ट इंडियन भी आए उसको भी हम प्रॉपर ट्रैक कर सकें। उसके माध्यम से जो है सी फॉर्म्स या जो हमारे से कोई डेक्लेरेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हम उनको शेयर करें, तो मैं समझता हूँ उससे ये काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। नीरज जी, आप महेंद्र जी बात करें कि हम जो हैं लोगों को आने दें, लेकिन आपको याद होगा कि जब सरकार ने बॉर्डर खोल दिए थे या कहा था कि पर्यटक आना चाहें तो आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ था। इसका विरोध उस टाइम जरूर हुआ था, बट अब अगर आप देखें तो बागवान सारे सब खुल चुके हैं, उनके गाड़ियां पूरी अंदर आ रही हैं जी। तो सिर्फ एक होटल इंडस्ट्री ऐसी है, और उसके लिए भी जो प्रिकॉशंस हैं वो सारे के सारे अब पूरे होटल वाले ले रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसी अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सरकार को खोलने में उसको कोई सोच होनी चाहिए। लेकिन मुझे याद है कि होटल इंडस्ट्री ने कहा था कि भाई आप खोल रहे हो, हम तैयार नहीं है, इस तरह से बात हुई थी उस टाइम हमें ये मालूम नहीं था कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें हमारे साथ क्या होगा। और होटल में हमारे साथ कोई भी हमारे को जो सिस्टम्स थे, जैसे मास्क अवेलेबिलिटी है, ग्लव्स की अवेलेबिलिटी है, जो हमें सैनिटाइजर मटेरियल है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। उस टाइम वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, और हमारी जो एक ट्रेनिंग थी वो भी पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए पहले हम सब डरते थे। पर हमें अब क्योंकि इसी के साथ जीना है, ये बहुत लंबी दौड़ है, तो इसे हमें अपना के वो पूरी प्रिकॉशंस लेके ही आगे बढ़ना है। कुछ कहना चाहेंगे सेठ सर? देखिए, जहाँ तक ट्रेनिंग का मैंने आपको बताया, और ट्रेनिंग करने के बाद जैसे सरकार ने खोला तो काफ़ी हद तक होटल खुल भी गए, और बाकी के होटल भी खोलने के लिए तैयार हैं। अगर हम बात करें कि हमें एक स्टाफ को जो है उसकी वर्किंग हैबिट्स को बदलने की आवश्यकता है, तो अभी जिन होटलों ने खोल दिया उसमें स्टाफ की जो वर्किंग हैबिट्स बदल गई हैं, और आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि हमने उनको बोला कि एसओपी के हिसाब से आप 2 टाइम सैनिटाइज होटल को करो, वो 3 टाइम सैनिटाइज करते, बिकॉज दे देमसेल्फ इन्वॉल्व्ड। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी चूक करने वाले हैं, बिकॉज सबसे बड़ी बात जैसे मैंने आपको बताया कि हम भी इन्वॉल्व हैं, हमारा स्टाफ भी इन्वॉल्व है, और हमारी पब्लिक भी इन्वॉल्व है, तो हम कोई ऐसा भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। और अल्टीमेटली जब ये होटल्स खुलेंगे तो मैं समझता हूँ जिन होटलों को खोल दिया गया है उसमें सारे जो जितने भी एसओपीज थे उनका पूरा प्रावधान किया गया है, और हमने मॉक ड्रिल्स भी की हैं जाके अपने लेवल के ऊपर। अभी जितने होटल्स खुलते जाएंगे हम उनके अंदर मॉक ड्रिल्स करके उनके स्टाफ को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक गो में तो 100% ऑक्यूपेंसी होने वाली नहीं है जी। मगर कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता तो है। मगर आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो हिमाचल में टूरिस्ट आना था, अगर मैं अन्य पर्यटक स्थलों की बात करूं, मोरनी हिल्स की मेरी कुछ ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी से बात हो रही थी, मैंने उनसे डाटा लिया, उन्होंने मुझे शेयर भी किया डाटा। तो अगर हम मोरनी हिल्स की बात करें, जो पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के जो एरियाज के टूरिस्ट थे, दे आर गोइंग टू मोरनी हिल्स। सिमिलरली राजस्थान के अगर माउंट आबू की बात करें तो कुछ लोग वहाँ भी जा रहे हैं, गोवा भी जा रहे हैं, केरला भी जा रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब भी जो हमारी ऑक्यूपेंसी इन राजस्थान इज अबाउट 100%। कुछ चेन्स ऐसी हैं जो 100% भी फुल है। अच्छा, अब वो भी प्रिकॉशंस लेके ही काम कर रहे हैं। तो बेसिकली अल्टीमेटली जब हमें जीना ही कोरोना के साथ है, अभी हमें मालूम नहीं कि कब इसकी कोई ऐसी दवा आएगी या कोई ऐसी वैक्सीन आएगी। ऑफ कोर्स जो इसका एक ही मंत्र है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए और मास्क पहना जाए, सैनिटाइजेशन किया जाए,
उसके लिए हमारे सभी होटल जो खुल चुके हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और हम ये समझते हैं कि जितने हमारे होटल्स और भी खुलने वाले हैं वो भी इसके लिए तैयारी करेंगे जी। आपने भी ये पूछा कि कुछ लोग कह रहे थे कि होटल नहीं खोलना चाहते या कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि दो तरह के होटल्स हैं, एक तो बड़े हाई लेवल होटल्स हैं, और इसी का कारण है कि शायद किसी जगह पे एक दो एसोसिएशंस भी होती हैं, क्योंकि कुछ बड़े होटल्स का वो करती है। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हर प्रकार के होटल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होम स्टेज जुड़े हुए हैं, ट्रैवलर्स जुड़े हुए हैं, वाटर स्पोर्ट्स वाले जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक बड़ा ब्रॉडर सा एक प्लेटफॉर्म है जी। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जब ये टूरिज्म अगर हम खोलेंगे ही नहीं तो ना केवल होटल इंडस्ट्री, हमारे सभी लोग इससे प्रभावित हो गए हैं, और हम लोग अब चाहते हैं कि जल्द ब जल्द इसको खोला जाए ताकि थोड़ा थोड़ा जो इधर उधर टूरिज्म जा रहा है उसका बेनिफिट हमको भी मिल सके। और मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको खोला जाएगा तो डेफिनेटली हमारे को इसका जो है बेनिफिट होगा, ना केवल हमको बेनिफिट होगा, समुचे जितने भी हमारे ये अपना व्यापारी लोग वर्ग हैं उनको भी फायदा होगा। और जो बेचारे अभी जैसे फोटोग्राफर्स थे और घोड़े वाले हैं और ये जो वाटर स्पोर्ट्स वाले हैं और ये सब लोग बेचारे बिल्कुल इनको जो है गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ अल्टीमेटली तो सरकार को ये खोलना चाहिए और खोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा कहा जाए तो समाचार है कि आपने राजस्थान का जो उदाहरण दिया कि 100% वहाँ ऑक्यूपेंसी है। जी जी। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि किस तरह से हम पर्यटक को ये समझा रहे हैं कि अगर वो हमारे यहाँ पर आएगा तो वो देखो पर्यटक ही नहीं आकर फैला रहा है, आप कहीं पर आए और वहाँ से भी आप संक्रमित हो सकते हैं, कौन किसको फैला रहा है ये पता ही नहीं है। तो आप किस तरह से ऐसा कॉन्फिडेंस अपने पर्यटकों में लाएंगे कि वो आकर यहाँ संक्रमित ना हो, या हम अपने होटल के जो स्टाफ है उसको ये समझाएंगे कि आने वाला जो पर्यटक है वो आपके लिए कोरोना संक्रमण नहीं लेकर आ रहा है। इसके लिए हमने ना वीडियोग्राफी के माध्यम से जी होटल के अंदर पूरा स्टाफ को कैसे वो कस्टमर आएगा पूरी मॉक ड्रिल कराई है, तो वो सारी की सारी हमने सोशल मीडिया पे भी अपलोड करी है ताकि कस्टमर उसको देखे और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरी पूरी केयर करी जाएगी। बाकी रास्ते में वो अपनी प्रिकॉशंस अपने आप सब ले रहे हैं, सब डरे हुए हैं। खाना मैक्सिमम लोग या तो अपना पैक करके आ रहे हैं या जहाँ पे उनको लग रहा है कि प्रॉपर अच्छे से खुल गया है वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे अब कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रिकॉशंस हैं वो सब हम सारे होटल वाले ले रहे हैं। जी जी। सेठ साहब कुछ कह रहे थे। देखिए ऐसा है कि आज की डेट में एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसको अब 6 महीने में ये पता लग गया कि कोरोना के साथ अगर कोई खिलवाड़ किया जाएगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। जी जी। और अगर हम बात करें कि इवन इन कोरोना द डेथ रेट इज़ वेरी लिटल, और जहाँ कर भी यहाँ पर जो केसेस आ रहे हैं अल्टीमेटली दे आर बीइंग क्योर्ड और दे आर बीइंग आइसोलेटेड, और उससे वो ठीक हो रहे, कोई दवा तो इसकी है नहीं है। जी जी। तो हमें जो लगता है कि जो जितने भी जो पर्यटक आएंगे वो भी ऐसा नहीं चाहेंगे और वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो फैमिलीज़ के साथ इन पर्टिकुलर लोग आ रहे हैं वो कोई नहीं चाहेगा कि वो कोई ऐसा संक्रमण ऐसी कोई चीज़ आ जाए। और अगर हम अदर वे राउंड देखें कि ठीक है आपने नेगेटिव टेस्ट ले लिया, अब ये तो नहीं होगा कि लैब से आपने नेगेटिव टेस्ट लिया और सीधा आके शिमला के होटल में ठहर गए, आप रास्ते में कहीं रुकेंगे, आपकी गाड़ी को भी कोई टच करेगा। तो ये कह देना कि जी नेगेटिव टेस्ट इज द ओनली अल्टरनेटिव, आई डाउट इट। ये कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि रास्ते में अगर हो गया तो क्या करेंगे, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि ये कहाँ से आ जाए किसी को मालूम नहीं है। तो इसमें हमें जो है एक यही प्रयास, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं जी। और अपने आप को पूरा तैयार कर सकते हैं कि भी किसी भी टूरिस्ट को जो है कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा हम आप ही इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है। तो प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, कुछ थोड़ा सरकार को भी इसमें जो है SOPs में थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है, और दूसरा थोड़ा सा उनको एक्शन में आने की आवश्यकता है। जैसे कोई पर्यटक आता है उसको कैसे ट्रैक किया जाए। मैंने एक सुझाव दिया था कि चलो अगर आप सरकार लेवल पे नहीं कर सकते तो हम अपने लेवल पे होटल्स में जो टूरिस्ट आएगा उसको एक प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड देंगे, उसको पूरा होटल का नाम लिखेंगे, उस गेस्ट का नाम लिखेंगे, उसके गले में डाल के उसको कहेंगे कि इट इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू पुट इट इन योर विद दैट। तो उससे क्या होगा कि एक जैसा जब सारा वो आपको एक ID कार्ड आपको मिलेगा जो आपने गले में डाला है, तो जहाँ भी वो जाएंगे तो जो लोकल पब्लिक भी है वो भी थोड़ी अवेयर हो जाएगी, और टूरिस्ट को भी थोड़ा लगेगा कि नहीं मेरे को जहाँ भी है
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी, दे विल गो टू द शॉप्स, पीपल आर डूइंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं है कि टूरिज्म बंद हो गया, मगर हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा ये एक दिक्कत आ रही है साहब। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, फिर तो हम आइडेंटिफाई करें ये टूरिस्ट है और ये लोकलाइट है। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने लोगों को वापस लाने की बात की थी और लगभग 2.5 लाख लोग हमारे वापस भी आए, तो आपने देखा होगा कि अपने ही गांव के लोग उन्हें अपने गांव के अंदर आने देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में पूरा हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का आना, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिमाचल के लोग, ठीक है आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसका वेलकम कर रही है, क्योंकि आप सफरर्स हैं इस समय कोरोना महामारी के कारण, होटल नहीं चल रहे हैं, पर्यटन जो है बिल्कुल ज़ीरो पर है, बहुत सारे लोगों ने लोन्स लिए हुए हैं। लेकिन क्या हमारी जनता जो हिमाचल के लोग हैं, क्या पर्यटक को आने देने के लिए तैयार हैं, सरकार चाहे भी तो? देखिए 6 महीने से होटल बंद थे, पहले लोग विरोध कर रहे थे, पर मैंने अब कई क्वार्टर्स में देखा कि लोग कह रहे हैं कि यार इन बेचारों का क्या होगा, होटल इंडस्ट्री का क्या होगा, टूरिज्म। देखिए लोग भी समझते हैं, क्योंकि जिस आदमी का रोजी रोटी लगी हुई है उसको मालूम है कि उसने जो प्रॉब्लम्स को सहन किया, मगर आज उसको पूरा प्राप्त कुछ ना कुछ तो उसको रेवेन्यू आ रहा है। मगर एक ऐसी भी हमारी इंडस्ट्री है जिसमें कि बिल्कुल ही रेवेन्यू जीरो है। और अगर हम इसको इस टाइम नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने स्टाफ, लिटिल स्टाफ के साथ हम काम चला रहे हैं, हमें हो सकता है उनकी भी छुट्टी करनी पड़े, तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और जो होटल वाले हैं या टूरिज्म यूनिट्स वाले हैं जिन्होंने लोन लेके, जैसे आपने सही बोला कि बनाए हैं, उनके पास क्या विकल्प रह जाएगा, ये सोचने वाला बहुत सोचने विषय है ये। क्योंकि आज की डेट में अगर आप प्रॉपर्टी को बेचने की बात करें तो आप बेच भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल। और अगर आपके पास बिजनेस नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेशन की होगी, तो आप कहाँ से उसको सस्टेन करेंगे जी। तो हमारी सरकार ने भी एक प्रयास किया था कि एक सॉफ्ट लोन के माध्यम से देने की बात कही थी, मगर उसमें कुछ ऐसे राइडर्स हैं जो कि उसके लिए नहीं पॉसिबल हो रहा ना। सॉफ्ट लोन्स की हम बात करेंगे, आप पहले भी ये बात कर रहे थे, नीरज जी कुछ कहना चाहते थे बीच में। जैसे नंदी जी आपने बोला कि वो हम लोगों को अडॉप्ट करेंगे कि टूरिज्म आए कि ना आए, वो बाकी चीज़ें भी तो अडॉप्ट कर रहे हैं। बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, दूध आ रहा है, राशन आ रहा है, वो सारी चीज़ें तो अडॉप्ट कर रहे हैं। जब सबको पता है कि हमें जीना ही इसके साथ है, तो फिर वो अडॉप्टेशन तो लेके ही आनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए जब हम उनके साथ हैं, और उनके कई परिवार ऐसे हैं, अगर आप छोटी एक गांव की उसमें भी देखें, आज की डेट में आप हिमाचल की सब्जी का रेट देखें तो वो बहुत गिर गया है जी। बिल्कुल। उसके कारण ये है क्योंकि टूरिज्म इकाइयाँ सारी बंद पड़ी हैं और हिमाचल की सारे सब कुछ बंद है, तो हर कोई इससे इफेक्टेड है। और अब हर कोई चाहता है कि हर चीज़ रूटीन में आनी शुरू हो जाए जी। और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम जगह आ चुकी है, एक सिर्फ हमारे हिमाचल को छोड़ के। सो इसलिए अब सब, हमें ऐसा लगता है कि अब सब वेलकम करने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल। आप अभी देखिए यूपीएससी के जो एग्जाम्स हुए, उसमें सरकार ने कहा कि आपको कोई नेगेटिव टेस्ट नहीं लेके आना, आपको कोई एंट्री नहीं करानी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, आपको उन्होंने वेलकम किया। और 1000 के करीब यहाँ पर स्टूडेंट्स आए और उन्होंने एग्जाम्स दिए। हिमाचल में 2300-2400 लोग आए, तो बच्चे आए सारे ऑल ओवर, हिमाचल से भी आए, बाहर से भी आए। तो ऐसा कोई फियर वाली बात नहीं है कि अगर आप उनको, जैसे अगर हम ड्राइवर्स की बात करें, ड्राइवर्स भी तो राजस्थान से अभी ऑर्चर्ड्स में जा रहे हैं, तो ना तो कोरोना टेस्ट लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और वो पंजाब से भी आ रहे हैं, वो यूपी से भी आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, तो सब लोग तो जा ही रहे हैं जी। तो क्या, बल्कि उसमें ज़्यादा खतरा इन्वॉल्व है। जैसे मैंने आपको बताया, तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन विल फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि मैं कोई ऐसा गलती ना कर बैठूं या मुझे कोई ऐसी जगह ना चला जाऊं जहां मुझे प्रॉब्लम हो। तो मैं समझता हूँ कि वो फियर वाली ऐसी कोई बात नहीं है जी। और ऐसा भी नहीं है कि एक बूम आ जाएगा कि 100% ऑक्यूपेंसीज हो जाएंगी या कुछ हो जाएंगी। और हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी को 5 दिन से ज़्यादा हिमाचल में रहना है तो आप उस शर्त को लगाइए, क्योंकि एक टेस्ट करवाने का जो खर्चा है दैट कम्स टू अराउंड 2500 रुपीज़। तो एक फैमिली जो है 10,000 के करीब आती है। और जो फैमिली है वो चाहते नहीं कि हमारे बच्चों का भी टेस्ट हो, क्योंकि दे आर रेजिडिंग इन द सेम फैमिली। सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो डेफिनेटली हैं। और अगर हम इसको खोलेंगे नहीं, या तो इसका कोई इलाज आने वाला हो, तो आदमी कहता है चलो 6 महीने और इंतजार कर लेंगे, 2 महीने और इंतजार कर लेंगे, या पब्लिक भी सोचेगी। तो अब तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, इट्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम दर्शकों को ये समझाना चाहेंगे कि जो है कोरोना के साथ ही जीना है और हमें आगे भी बढ़ना है।
जी बिल्कुल, साथ इसको साथ लेकर ही आगे बढ़ना है, प्रिकॉशंस इसको रखे अपना और के आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ऐसे में कोई एक इंडस्ट्री बंद रहे, ये बिल्कुल भी देश के लिए भी अच्छा नहीं है और प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये इंडस्ट्री बहुत बिग वो है, इसके साथ बहुत सारे व्यवसाय जुड़े हैं। 3 लाख लोग जो हैं कम से कम इस व्यवसाय के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आप कुछ सॉफ्ट लोन्स के बारे में बात कर रहे थे। और देखिए सरकार का जो है डेफिनेटली इन हिमाचल प्रदेश वी टॉक ऑफ गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट टूरिज्म, दैट्स नॉट कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है जी, मगर अभी जो उन्होंने एक प्रयास किया कि हमें सॉफ्ट लोन्स के माध्यम से हेल्प कर दी जाए, उसमें कई ऐसे राइडर्स लग गए जिसके कारण कि वो, अगर हम छोटी छोटी इकाइयों की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो छोटे से छोटे एक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई है जी, तो उसके अंदर जो है वो बैंक्स ने भी सॉफ्ट लोन देने से इनकार कर दिया, उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी रखने की बात कर दी। अब जैसे ऑलरेडी कई होटल्स जो हैं सबके ऊपर थोड़ा बहुत कोई ना कोई कर्ज होता है जी, जी, और हमारी जो इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात पूरी करें तो हमारी इंडस्ट्री इज सीजनल इंडस्ट्री लाइक हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। तो हमारे जो लोन्स होते हैं वो नॉर्मली जो हैं सीजन मंथ के अंदर जाके जो है रेगुलर हो जाते हैं। तो नॉर्मली देयर इज अ डिफॉल्ट ऑफ 1 or 2 months विच इज एक्सेप्टेबल बाय द बैंक्स आल्सो। जी, मगर उस कोलेटरल सिक्योरिटी को आपको ऑलरेडी यू हैव मॉर्टगेज वन प्रॉपर्टी विद द बैंक, तो अब होटल वालों के आगे ये समस्या आ गई कि वो दूसरी प्रॉपर्टी कहाँ से लाएं। जी, जी, जब कई जगह कई लोगों ने हमारे ट्राई किया कि बैंकों से एनओसी लेने की कोशिश की कि हम आपको सेकंड वो दे देते हैं, उसको सेकंड चार्ज क्रिएट करवाते हैं, तो बैंक से नो देयर इज नो प्रोविजन विद आरबीआई कि आप हमको सेकंड चार्ज क्रिएट करने। हमारा सरकार से यही आग्रह था कि आप इसको एक तो 15 लाख तक के लोन जो है उसको कोलेटरल फ्री दिया जाए और सिर्फ उसका आधार जो है केवल भराया जाए कि जो पर्यटन इकाई पर्यटन विभाग के साथ जो पंजीकृत है और उसमें जितने रूम्स अप्रूव्ड हैं उसी के बेस पर उनको लोन दे दिया जाए। सिमिलरली कुछ जीएसटी की बात उसमें लाई गई। जी, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जीएसटी में यही समस्या है कि जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उसमें या तो टैक्स बहुत कम बनता है, जी, तो वो पैरामीटर कैन नॉट बी फुलफिल्ड। राइट। तो हमारा ये था कि वो जीएसटी के पैरामीटर को छोड़ दिया जाए। अल्टीमेटली अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री की टोटल बात करें तो हिमाचल में मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा होटल वाला या कोई ऐसी टूरिज्म यूनिट नहीं होगा जिसने कि डिफॉल्ट किया होगा लोन के मामले में या गवर्नमेंट को सरकार को बिजली के बिल देने के बारे में या गार्बेज बिल देने के बारे में या कोई भी जो खर्चे हैं। जी, तो इस समय हम लोग प्रॉब्लम में हैं। हाँ। तो सरकार को लिबरल सामने आना चाहिए और इन सभी समस्याओं का समाधान करके लोगों को लिबरल लोन दें ताकि वो जो सर्वाइव कर सके। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि वैसे तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो। उन्होंने जो है उद्योगों को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे लोन्स ऑफ़र किए हैं, बहुत सारे वेवर्स लगाए हैं, लेकिन टूरिज़्म इंडस्ट्री क्योंकि बिल्कुल ही नहीं चल रही थी और बिल्कुल लोगों के आने पर निर्भर करती है और उसके साथ जुड़े हुए बात, चाहे हम हाल ही में देख रहे थे कि घोड़े वाले कह रहे थे कि पिछले 5-6 महीने से कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। जब आप होटल की बात करते हैं तो सिर्फ होटल नज़र आता है, उसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो भूल जाते हैं हम। एक तो ये बात, और चाहेंगे मैं आप दोनों से, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है, तो मैं आप दोनों से एक एक कमेंट चाहूँगी कि आप अगर आपके यहाँ टूरिस्ट आता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे। पहले सेठ साहब। देखिए, जो भी टूरिस्ट आता है हम तो पूरा उसको ये कहेंगे कि जो हमारा एक ही मंत्र जो मैंने आपको बताया कि कोरोना से बचाव का क्या मंत्र है, हम अश्योर करेंगे और उनको ये भी हम उनसे चाहेंगे कि वो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जो भी नियम एसओपी के मुताबिक है वो लोग भी इसको अडेयर करें। और उसके लिए हमने जो भी सरकार ने हमें दिशा निर्देश दिए थे कि सरकार जो टूरिस्ट आता है उसको एजुकेट किया जाए। हम आपको बता दें कि हमारी जो टचलेस प्रणाली के माध्यम से हम लोगों ने वो सब कुछ कर दिया है। द नो सूनर द गेस्ट बुक्स द अकोमोडेशन इन सम होटल, तो उसी समय उसको जो एक मैसेज जाएगा उसके साथ वो जो एसओपीज के मुताबिक जो उसको सावधानियां बरतनी है वो साथ के साथ जाता है और सब चीज़ जो है टचलेस कर दी गई है। और मैं समझता हूँ कि इसके कारण मैं नहीं समझता कि कोई टूरिस्ट जो है इस तरह से कोई भूल करे। जी, अनिरुद्ध जी कुछ कहेंगे? हम तो सबसे बड़ी चीज़ यही कहेंगे कि वी आर रेडी टू वेलकम ऑल टूरिस्ट और जो गवर्नमेंट ने हमें एसओपीज दी हैं उसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ हम टेक केयर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आपने, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी
रास्ते में भी कोई बोर्ड नहीं देखा कि टूरिस्ट को समझाता हुआ, तो हम कहीं वेलकम करते हुए तो नज़र आ ही नहीं रहे हैं टूरिस्ट का। अगर हम आप जैसे देखें तो बड़े बड़े होटल्स के बोर्ड लगे हुए होते हैं कि भी आप आइए। इस बार कुछ भी सावधानियों को लेकर के जो पर्यटक आ रहा है प्रदेश में वो क्या सावधानियां बरते, इसके लिए कोई आप स्कीम अभी तो मैम दिस इज नेग्लिजिबल, टूरिस्ट आर कमिंग, उसमें कई दिक्कतें आ रही हैं। जैसे वो रजिस्ट्रेशन करता है, नेगेटिव रिपोर्ट लेके आता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने सरकार के समक्ष रखी हैं कि इनके ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई आदमी 10,000 रुपया खर्च भी करता है, उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलती तो वो उसके साथ अन्याय है। और अगर वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आता है तो मैं समझता हूँ उसको ईजिली आने देना चाहिए। और जो ये मैंने 48 घंटे की बात की या 72 घंटे की बात की, ये तो सारे इंडिया के अंदर ये जो है भारत सरकार ने भी अलाउ किया, तो मैं समझता हूँ उसको करने की तो आवश्यकता है। हाँ। मैडम, इसमें जैसे आपने बोला वो बिल्कुल ठीक बात है, अभी सरकार की तरफ से वो बोर्ड लगने चाहिए थे, अभी नहीं लगे हैं। बट जहाँ तक कि हमारी अपने होटल्स की बात है तो हर होटल के अंदर इवन आप जब रिसेप्शन पे आते हैं वहाँ पे पूरे के पूरे उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं सारे बोर्ड लगे हैं। उसके बाद उनके रूम्स में डोर के पीछे, बाथरूम के डोर के पीछे वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस पूरी फॉलो करा रहे हैं। जी। इवन हमने जो उनकी एंट्री है, जो उनका चेक इन है या उनका मेन्यू है, उनको QR कोड के माध्यम से टोटली कॉन्टैक्टलेस कर दिया। अच्छा, क्या वेबसाइट के माध्यम से उनको समझाया जा रहा है, जो आपकी वेबसाइट्स हैं बिल्कुल, या जो आपके साथ कहते हैं कि टूरिज्म को लाने के लिए टूर एंड ट्रेवल जो इंडस्ट्री है, क्या वो सहयोग कर रही है? बिल्कुल मैडम, सारे के सारे इकट्ठे मिलके पूरा सहयोग कर रहे हैं। इवन जो ऑनलाइन कंपनीज है या जहाँ पे पोर्टल्स हैं वहाँ पे भी हर होटल का पूरा वो वीडियो क्लिप डाला जा रहा है कि वहाँ पे वो क्या क्या सिस्टम्स प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी जो है आप दोनों ने हमें दी। कहा जाए तो पर्यटक जो हमारे हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं उसके लिए होटल्स तैयार हैं, सरकार तैयार है। कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, आशा करते हैं जल्दी ही वो हल हो जाएंगी। पर्यटक अगर आएँ तो हिमाचल प्रदेश उनका स्वागत करेगा और ख़ास करके होटल्स वाले जो हैं पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो आप मोहिंदर सेठ जी और नीरज गुप्ता जी, आप हमारे साथ आए और दर्शकों के साथ इतनी अच्छी जानकारी बांटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके।